स्टूडेंट्स, आइए हम आपको ये टीच करने जा रहे हैं कि कोई भी अगर सेंटेंस दी गई है और उसमें कोई इनकम्प्लीट पार्ट है, यानी उसमें कुछ फिल करना है, तो उसको कैसे करेंगे, किस बेस पे करेंगे, ये हम देखते हैं। राइट, आइए देखिए, लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। राइट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यानी निम्नलिखित सेंटेंसों को क्या कीजिए, पूरा कीजिए। आइए, इसका तरीका क्या है कि सबसे पहले इसके मीनिंग को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। उसके बेस पे हमें आगे वाले वर्ड को फिल करना है। आपको इसमें ऐसे वर्ड फिल करना है कि सेंस क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। आप देखिएगा, द रिवर फ्लो, इसका मीनिंग है नदी बहती है। नदी बहने का मतलब ये हुआ कि उसमें पानी है और किसी न किसी दिशा में क्या हो रहा, फ्लो हो रहा है, बह रहा है, जा रहा। द रिवर फ्लो हम लिख सकते हैं इन द ईस्ट कर दीजिए, EST, ईस्ट। राइट, वैसे ईस्ट जो आपका दिशा का नाम है, इसको हम कैपिटल में लिखा करते हैं, इन द ईस्ट हो जाएगा। राइट, हम इसमें वेस्ट भी कर सकते हैं, साउथ भी कर सकते हैं, या नॉर्थ कर सकते हैं, कोई दिशा डाल सकते हैं, या द रिवर फ्लो डाउन, नीचे की ओर बह रही है। तो इस तरीके से हमें ऐसे वर्ड इस्तेमाल करना है जो इसके सेंस को क्या करे, पूरा कर दे। देखिए, इसका मीनिंग यही आ रहा है कि नदी जो है पूरब में क्या होती है, बहती है। जरूरी नहीं कि पूरब में ही बहती हो, किसी और भी डायरेक्शन में बढ़ सकती है, लेकिन लिखना तो कोई एक है, तो हमने ईस्ट कर दिया, आप ईस्ट कर दीजिए, साउथ कर दीजिए, नॉर्थ कर दीजिए, जो सुटेबल है यू कैन फिल देयर। अगला देखिएगा, ये दिया है द सन सेट्स, इसका मीनिंग है कि सूर्य अस्त होता है। तो सूर्य अस्त होता है, किधर अस्त होता है, आपका पश्चिम में, उसको क्या कर सकते हैं, इन द वेस्ट। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, इन द क्या हो जाएगा आपका, ये वेस्ट हो जाएगा। इस प्रकार आप कर सकते हैं। आगे दिया गया है द अर्थ इज, पृथ्वी है, अर्थ है, क्या है, तो हम कैसे कर सकते हैं कि द अर्थ इज, कोई भी ऐसा वर्ड जो इसमें सूट करे, तो वेरी ग्रांड या वेरी फर्टाइल या वेरी ब्यूटीफुल, जो भी आपको लगे हम तो कर सकते हैं। द अर्थ इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटी ऑफ फुल कर सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक कुनाइन दिया गया है। कुनाइन एक प्रकार की मेडिसिन या एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसका टेस्ट कड़वा होता है। तो हम लिख सकते हैं कुनाइन टेस्ट, कुनाइन का टेस्ट होता है, कैसा होता है, बीटर, कड़वा, BITTER, बीटर हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। कहीं स्पेलिंग में अगर आपको डाउटफुल हो तो आप देख लीजिएगा। आगे दिया गया है टैगोर ओन, टैगोर ने जीता, क्या जीता, तो लिख सकते हैं उन्होंने प्राइज जीता, प्राइज, पुरस्कार या रिवार्ड कर सकते हैं। तो टैगोर ओन क्या कर सकते हैं, रिवार्ड, WARD, रिवार्ड हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। द विंड ब्लो, हवा बहती है, किधर बहती है, तो इन द साउथ कर सकते हैं, इन द साउथ, SOUTH, साउथ हो जाएगा। या द विंड ब्लो वेरी फास्ट, हवा बहुत तेज बहती है। तो जैसा आप चाहे वैसे लिख सकते हैं। बस ये ध्यान आपको रखना होगा कि जो आप नोट कर रहे हैं वह बिल्कुल जो है सेंटेंस से मैच करता हो, यानी मीनिंग उसका क्लियर होना चाहिए। कुछ भी अगर हम लिख देंगे और मीनिंग अगर क्लियर नहीं आया तो वह हमारा इनकम्प्लीट यानी अधूरा यानी इनकरेक्ट माना जाएगा। तो लिखना वही है जो सेंटेंस के सेंस को क्या करे, पूरा करे। ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम बच्चों तक अवश्य भेजिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं एक वीडियो में।